विराजे राधा रानी अलबेली सरकार दैया चल परली पार कन्हैया चल परली पार कन्हैया चल परली ओ जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सावरिया चल परली पार सावरिया चल परली महाराष्ट्र में एक आदमी खड़े हो जाओ और करो कोई दिक्कत नहीं गुड़ब गुड़ सब तेरे अड़पड़ गुड़ब गुड़ सब तेरी अड़पड़ पाप कौन सब तुझको समझ पड़े पाप कौन सब तुझको समझ पड़े मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी तेरे प्यार आधार कन्हैया ये तुम्हारी सावरिया ये तुम्हारी वो जहाँ विराजे राधा रानी विराजे राधा रानी वो अलबेली सरकार सावरिया ये तुम्हारी सावरिया ये तुम्हारी प्रकार से गोपियां आनंदित है। महाराज प्रारंभ हो गया। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। भगवान कहते हैं ओ गोपी घूंघट उतार दे, लाज की धीचा झोली में डाल दे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे, चरणों में बैठा के तार दे। कान्हा रे इस प्रकार से महाराज का आनंद चल रहा है। जय हो। गोपियों को नाचते नाचते अहंकार आ गया। अहंकार आ गया कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं जो कहूंगी वही भगवान करेंगे। भगवान महाराज में गोपियों को कंधे पे बिठाते हैं, हर प्रकार से आनंद दे रहे। गोपियों को अहंकार आ गया, और जब गोपियों को अहंकार आ गया तो भगवान बीच से उनका ध्यान हो गए। राधा रानी के साथ अंदर ध्यान हो गए। गोपियों ने कहा, अरे
नाचना बंद करो, नाचना बंद करो। देखो वो मुरलीधर हमारे बीच में नहीं, गोपियों को अहंकार आ गया। भगवान तुरंत राधा रानी के साथ में वहां से अंतर्धान हो गए। गोपियों ने कहा कि देखो जरा राधा रानी है क्या? तो कहा राधा जी भी नहीं। तो कहा क्यों नहीं? वो राजा की लड़की है, राजा की बेटी है और वो नंद का छोरा है। दोनों हम तो दासियां हैं, हमारी क्या उसके सामने कोई पहचान है? और वो गया गया कहाँ? राधा रानी को लेके कहाँ गया? आज गोपियों ने भगवान की प्रार्थना करी। गोपी गीत बहुत महान है, पूरी भागवत का हृदय है गोपी गीत। गोपी गीत की कथा मानो 27 दिन तक भी चलती रहे तब भी पूर्ण नहीं हो सकती। दो एक श्लोक बोल करके और समय का ध्यान रखते हुए आज गोपियां भगवान को याद करती हैं और निवेदन करती हैं। परीक्षित, आज सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन परीक्षित, गोपियां भगवान को याद करती करती भगवान को ढूंढती हैं, चारों तरफ ढूंढ रही हैं। कहाँ गए प्रभु? आ जाओ आ जाओ। इस प्रकार से ढूंढती हुई रास्ते में गई, देखा एक जगह पर राधा रानी पड़ी पड़ी अकेले रो रही। कहा देवी तुम यहाँ बहन कैसे? तो कहा जब भगवान आप लोगों के पास से गए तो आप लोग तो एक समूह में इतने लोग थे, जब मुझे छोड़ के गए तो मुझे अकेला छोड़ के गए जंगल में। तो कहा तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तो भगवान ने, आज राधा रानी ने कहा कि भगवान ने, बालकृष्ण प्रभु ने मुझसे कहा कि राधे क्या मेरे कंधे पे बैठोगी? मैंने जो ही कहा कि हाँ, कि मुझे बहुत प्रेम करते हैं, गवारीन गोपियों को छोड़ करके हमें लेकर के आए भगवान। इतना मुझे अभिमान हो गया कि मुझे बहुत मानते हैं, इनको नहीं मानते हैं। आज यहाँ पर मेरे मन में ये भेद आ गया कि राधा ही श्याम की है और कोई नहीं है भगवान का। और जब मेरे अंदर ये भाव आया तो भगवान ने मुझे भी छोड़ दिया और मुझे भी छोड़ करके चले गए, क्योंकि भगवान की सब है, सब भगवान के हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। तो भगवान के सब हैं, सब बेटा है, चाहे राधा हो, चाहे श्याम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी हो। आज भगवान ने राधा जी का भी अहंकार दूर किया और गोपियां सब एक जगह एकत्रित होकर के 19 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करती हैं। बस हम आप गाने के माध्यम से अपना दुख प्रकट करते हैं और वेद में, शास्त्र में गोपियों ने श्लोक के माध्यम से भगवान को याद किया। आए सिर्फ एक श्लोक में समय को ध्यान रखते हुए आज समस्त गोपियों ने भगवान को याद किया। जयति तेधिकम् जन्मना व्रजा तेरा शाश्वत सर्वदास साध जात सरसी जो तरा प्रभु जयति तेधिकम्, ब्रजमंडल में जय ते अधिकम। हमारे ब्रजमंडल की महिमा कब से बढ़ी? हमारे ब्रजमंडल की जय जयकार कब हुई? जय ते अधिकम, जयति तेधिकम्। आपके आने से स्वयं लक्ष्मी माता जिनके पैर कराती है वो बालकृष्ण ने ब्रज में पधार गया। आपके आने से हमारे ब्रजमंडल की महिमा बढ़ गई। आज गोपियां इस प्रकार से भगवान को याद करती हैं, कहती हैं क्या? सूरतनाथ ते सूरतनाथ ते, आपकी सूरत जब तक सामने रहती है प्रभु, आपको जब तक देखती हूँ तब तक खुद में लगता है कि मैं कुछ हूँ।
और आपके जाने के बाद, आपके न रहने के बाद क्या होगा मेरा सूरत नाथ उतरे असुल दास का, मेरा मूल्य खत्म हो जाता है जब आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और सूरत नाथ उतरे असुल दास का अगर मारना था तो फिर बुलाया क्यों था? ऐसे तरफाना था तो क्यों महाराज में जाया था? ऐसे छोड़ के अगर जाना था प्रभु। आज गोपियां रो रही हैं 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान की प्रार्थना करी कि अगर मुझे छोड़ के जाना था तो मुझसे क्यों आंखें मिलाई थी, मुझे क्यों पहचाना था, मुझे क्यों बुलाया था? क्या नेत्रों से मारना नहीं होता है क्या? इस प्रकार से गोपियां 19 श्लोकों की व्याख्या करें तो शायद 27 दिन भी कम पड़ जाएंगे। आए गोपियां इस प्रकार से रोती है, भगवान को याद करती है। आज भगवान गोपियों के मध्य में सचित्रधा स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य, ज्यादा नहीं रुलाना चाहिए। भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य में। पूछा आप कहाँ गए थे? तो कहा मैं तो गया था अगस्त ऋषि के आश्रम पे जल पीने के लिए, नाश्ता पानी, थोड़ा थक गया था, ब्राह्मणों को भोजन कराया, उधर ही थोड़ा आनंद में गए थे। बोले इनको छोड़ के आज भगवान गोपियों के मध्य में आ जाते हैं। करुण पुकार सुन करके गोपियों को दर्शन दिया भगवान ने। गोपियां तृप्त हुई। आए सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, चल चल नाचे गिरधारी गोलाब तेरो बनवारी, चम चम बने सुखदारी गोलाब तेरो बनवारी। अब देखो इतनी देर हो गई, हाथ नहीं उठा, अब तो उठा दो। सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी। तुम हाथ में उठाओ, ये बात क्या बात? सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाले गुलाब तेरो बनवारी। चाहता तो बहुत हूँ कि काफी देर तक गाता रहूंगा, लेकिन समय से समय को समय ही मिला है। सब समय के संसार में गुलाम है, कोई किसी का नहीं, समय के गुलाम होना चाहिए। आए अरिष्टासुर का बैल के रूप में भगवान ने वध किया। इधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, कहा कि ये बताओ, हमें लगता है वो हमारा काल अभी तक समाप्त नहीं हुआ। आज विदुर जी को याद किया गया है, विदुर जी आप जाओ और वहां जाकर के नंद से कहना कि यहाँ धनुष यज्ञ में मैंने आमंत्रित किया है दोनों बेटों को उनके, वो आकर के हमारे इस धनुष यज्ञ में सम्मिलित हो, ऐसा बोल करके उन्हें लेकर के आओ। आज विदुर जी जानते हैं, लेकिन फिर भी विदुर जी भगवान का भजन करते हुए और कंस की आज्ञा से आज ब्रज में आने के लिए प्रस्थान किया। भगवान की कृपा आज जब अक्रूर जी ने देखा कि मुझे जाना ही है, कंस का आदेश है, तो अक्रूर जी तुरंत निकले आज मथुरा से ब्रज के लिए, और अक्रूर जी आ रहे हैं।
इधर गोपियों ने और ग्वालों ने भगवान का आनंद प्राप्त किया। समय सदै सदै बीता। भगवान को पता है कि मुझे जाना है। इस प्रकार से आज अक्रूर जी पहुंचे और भगवान को पता चला। भगवान से अक्रूर जी की मुलाकात हुई, बातचीत हुई। कहा कि बेटा मैं आया हूं, मुझे कंस ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें मार देगा। इस प्रकार से आज भगवान श्री कृष्ण ने परस्पर दो पर दो बात की और कहा चाचा आप ऐसा करना, ये जो पत्र आप लाए हैं ये नंद बाबा को दे देना और किसी प्रकार का मन में संदेह न रखें, सब ईश्वर अच्छा करेगा। आज जानबूझ करके भी भगवान कृष्णचंद्र बाल कृष्ण प्रभु पीछे से जाते हैं, अक्रूर जी आगे से घर पहुंचते हैं नंद भवन में। आज पत्र दिया नंद बाबा को, नंद बाबा पत्र देते हैं। मालूम आज कंस ने मेरे बेटों को इनाम देने के लिए पत्र भेजा है। चारों तरफ भाई प्रधानमंत्री का पत्र आ जाए, किसी को क्या मालूम किस लिए बुलाया है। क्यों? एक बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का अगर किसी के वहां लेटर आ जाए, एक बार फोटो भी हो जाए ना, तो लोग महीनों तक फेसबुक पे चलाते हैं तो मंत्री जी के साथ फोटो। अब भाई कंस का लेटर आया, पत्र आया, आमंत्रित किया गया, जय जयकार चारों तरफ नंद बाबा दिखा रहे हैं। जो नहीं जान पा रहा है उसको भी बता रहे हैं कि कृष्ण और बलराम जाएंगे। हाँ राजा का पत्र आया है। कहा गोपियों को धीरे धीरे खबर लगी। जब मैया यशोदा को पता चला कि क्या मेरे बच्चों के लिए आमंत्रण कंस ने भेजा है, मेरे बच्चे जाएंगे वहां। इस प्रकार से जब मैया यशोदा ने सुना तो आज मानो किसी ने हृदय पे वज्र का प्रहार कर दिया। मैया यशोदा आज अपने लाला को रात में काफी देर तक अपने हाथ से भोजन कराती रही। पता है कल सुबह जाना होगा मेरे बच्चे को। प्रेम से वात्सल्य से मैया यशोदा अपने लाला को, बलराम जी को, रोहिणी जी बार बार देखती हैं, बार बार कहते हैं लाला तो कल जाएगा। भगवान ने कहा, बाल किसने कहा मैया मैं जाऊंगा लेकिन परसों आ जाऊंगा, आप क्यों दुखी हैं? आज मैया मन ही मन अंदर आत्मा में रो रही है, कह नहीं पा रही है। किसी का बेटा अगर फौज में हो, सैनिक हो और सीमा पर हो, कल्पना करो उसकी पत्नी से और उसकी मां से पूछो क्या बीतती होगी। वास्तविक अगर संसार में कोई पुत्रवती है, कोई भाग्यशाली है, तो सबसे ज्यादा अगर कोई भाग्यशाली है तो जिसका बेटा सीमा पे देश की सेवा करता है, उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई पत्नी और माता नहीं हो सकती। वो धर्मपत्नी कितनी भाग्यवती होगी जिसका पति सीमा पे रह करके, शायद गांधी जी ने अगर एक बात कहनी होती तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। जब तब इस भारत में महाभारत हुई है, तब तब हमारे बीच के ही लोगों ने भारत में महाभारत करवाई। कल मेरी चर्चा हो रही थी, संसार में सिर्फ दो गद्दी है, एक है व्यास गद्दी और दूसरी है राजगद्दी। ध्यान से सुनना, कथाएं आप लोग सुनते, मैं ये नहीं कहता कि आप कथाएं नहीं सुनते, खूब सुनो। संसार में दो गद्दी है, एक है व्यास गद्दी और एक है राजगद्दी। जहां पर व्यास गद्दी से राजगद्दी का संचालन होता है वहां पर राम राज्य की स्थापना होती है, और जहां पर राजगद्दी से व्यास गद्दी का संचालन होता है वहां पर भारत में महाभारत होती है। कैसे? विश्वामित्र वशिष्ठ जी के द्वारा अयोध्या की गद्दी का संचालन होता है। राजा दशरथ अयोध्या की गद्दी का संचालन होता है वशिष्ठ जी विश्वामित्र के द्वारा। अयोध्या में
गुरु ग्रह गए तुरंत महिमाला, जोर पान करे विनय विशाला। और यहाँ हस्तिनापुर में धर्म के ठेकेदार कृपाचार्य परशुराम, अश्व भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, धर्म के ठेकेदार एक से एक व्यास गति पे बैठे रहे और एक अगला की साड़ी खींचती जाती रही। एक बार भी अगर मुझसे कह देते कि ये गलत है तो शायद महाभारत न हो। ये है सही। अगर एक बार द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह ये कह देते कि ये अनैतिक कार्य है, इसे नहीं करना चाहिए, समाज का विरोध करके चले जाते तो शायद भारत में महाभारत नहीं होती। लेकिन धर्म के ठेकेदार बैठे रहे व्यास गद्दी पर और दुशासन साड़ी खींचता रहा, तब भगवान ने बचाया। तो मेरे कहने का मतलब दुनिया में दो गद्दी है। व्यास गद्दी पे बैठने वाले प्रत्येक कथावाचक का ये कर्तव्य है कि हमें समाज में क्या देना है। समाज में ध्रुव प्रहलाद की कथा सुना करके टाइम पास किया जा सकता है, लेकिन अपने हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी बिटिया लोगों को, अपनी बहुओं को, अपने समाज को हमें क्या देना है, ये व्यास गद्दी पे बैठने वाले प्रत्येक वक्ता का नैतिक कर्तव्य है। आज माता यशोदा ने मन ही मन लाला को अंदर अंदर आत्मा रो रही है, लेकिन कहा कि बेटा बस वही बात, कैकेयी माता ने वैधव्य जीवन स्वीकार किया, लेकिन राम को वनवास जाने से स्वयं विष का प्याला पी लिया। समाज ने कैकेयी माता को दुदकार दिया, ये कलंकिनी है, ये उल्टा है, इसने राम को बन जाने के लिए कह दिया। लेकिन अगर राम को बन जाने के लिए कैकेयी का जिंदगी में गम का जिसको जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जीवन में, उसको जीना आ गया। आज गम का प्याला, दुख का प्याला कैकेयी मैया ने पिया और अपने बच्चों को, अपने पति को घाव पे लगा दिया, रावण को मारने के। ऐसी है भारत की माता। आज मानो यशोदा माता को मालूम है कि कंस का श्रृंगार हमारे बच्चे के द्वारा आज किसी प्रकार से अपने मन को संतोष दिया, लेकिन समस्या तो तब आ गई जब सुबह भगवान स्नान कराने के बाद में भगवान के टीका लगाया। भगवान को आज माता यशोदा मानो आखिरी बार तैयार कर रहे, भगवान को तैयार किया आज, और भगवान को तैयार करके लाला ये माखन और ये मिश्री ये डिब्बे में करके मैं दे रही हूँ, ये वहां खा लेना, वहां कौन देगा तुझे। इस प्रकार से आज भगवान से कहती है। और गोपियों को पता चला, चला भैया चला, अरे वो आज जो बोले बोला तक मीटर लाइट आप नथी ना बुलवा के बिहारी लाल की जय। आज गौए बछड़े सब अश्रुपात कर रहे हैं, सब रो रहे हैं एक तरफ से कि आज मेरा कन्हैया जाएगा, ब्रज को छोड़ करके आज मथुरा जाएगा। पशु पक्षी बैठे हैं, आज कोई आवाज नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है मानो किसी ने प्यासे के आगे से
पानी हटा दिया हो, सर्व से मड़ी ले ली हो, अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं जितने जीव जंतु हैं। आज इतना अपने आप में अश्रुपात हो रहा है, एक दूसरे को गाय बछड़े सब देख रहे हैं, पशु पक्षी एक दूसरे को देख रहे हैं, गोपियों का एक समूह आज रास्ते में बैठा है, इंतजार कर रहा है कि आज मेरा बाल कृष्ण प्रभु इधर से निकलेगा, मेरा लाला इधर से जाएगा, आज दर्शन करूंगा। इस प्रकार से बाल बाल सब मैं भी चलूंगा कन्हैया तेरे साथ। तो कहा तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुम तो साथ में चलोगे। इस प्रकार से यशोदा मैया से आज भगवान ने विदाई ली, प्रणाम किया। मैया की क्या हालत होगी ये मैं आपसे आज कन्हैया प्रस्थान करते हैं रास्ते में, और समस्या खड़ी हो गई। देखा गोपियों का समूह बैठा हुआ, कहा अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया, तू तो क्रूर है, तू तो क्रूर है, तुझे अक्रूर कह किसने दिया। मेरे शरीर से मेरे प्राणों को लेकर के जा रहा है। इस प्रकार से आज गोपियां रोती हैं और कहती हैं क्या, जाना ही था अगर तुम्हें तो पहले प्रीत लगाई क्यों, प्रीत लगा कर यमुना तट पे मुरली मधुर बजाई क्यों, जाना ही था अगर तुम्हें तो पहले प्रीत लगाई क्यों, प्रीत लगा कर यमुना तट पे मुरली मधुर बजाई क्यों। दूसरी गोपी ने कहा, इसको देखो तो जाते समय भी हंस रहा है, कैसे मंद मंद मुस्कान तुम्हारी मन को चुराए देती है, नैनों की तिरछी चितवन चित चुराए लेती है, मंद मंद मुस्कान तुम्हारी मन को चुराए देती है, नैनों की तिरछी चितवन चित को चुराए लेती है। अरे कन्हैया तुम चले भी जाओगे तब भी कोई बात नहीं, मैं तो दिन रात तुम्हें याद करके तुम्हारा नाम जप करूंगी और कहूंगी क्या, नाचोगे दिन रात सांवरे सारे बंधन तोड़ के, नाचोगे दिन रात सांवरे सारे बंधन तोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के, कहाँ चले हो मोहन अपनी राधा से मुख मोड़ के। प्रभु क्यों किया था महाराज, क्यों इतना प्रेम दिया था। आज सभी गोपियां रोते रोते अक्रूर जी को भी, तू तो इतना क्रूर है, मेरे शरीर से प्राणों को लेकर जा रहा है। सभी गोपियां रोते रोते आज भगवान बलराम जी ने कहा कि लाला कुछ कह तो दे इनसे। बालकृष्ण प्रभु ने कहा कि परसों आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का भरोसा दे करके आज भगवान बालकृष्ण वहां से चले जाते हैं। सभी गोपियां अचेत होकर के वहां पर गिर जाती हैं भगवान की याद में। इधर अक्रूर जी मात्र 8 किलोमीटर जाने में सुबह से चले शाम हो गई, अभी तक मथुरा नहीं पहुंचे। बार बार ये सोचते हैं कितने सुंदर लाला है, इनको ले जाएंगे, कंस इनको मार देगा और कंस इनको मार देगा। ये छोटे छोटे कितने सुंदर लग रहे हैं, मैं पापी कहा जाऊंगा, मेरे द्वारा लाया गया दोनों बालकों को मैं पापी माना जाऊंगा, मेरे द्वारा ऐसा पाप हो रहा है। ऐसा अक्रूर जी मन में सोच रहे, अक्रूर जी मन में सोच रहे मन ही मन।
भगवान समझ गए। भगवान ने सोचा कि मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए। तुमने माध्यम बन करके एक पापी को समाप्त करने का माध्यम बने हो, तुम्हें ऐसा नहीं पछताना चाहिए। आज अक्रूर जी को ऐसा प्रेरणा मिली कि हम यमुना में स्नान कर लें। अक्रूर जी यमुना में गए। वहां जा करके समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा समय आने के बाद 2-3-4 महीने के बाद यहाँ से 18 किलोमीटर पे भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त होगा। आप लोग सादर आमंत्रित होंगे, आप लोगों को सूचना मिलेगी। तो भगवान आज जल में अक्रूर जी को मिलते हैं और बाहर निकलते तो बाहर भी मिलते हैं। इस प्रकार से भगवान ने दर्शन दिया। आज अक्रूर जी का मन शांत हुआ। अक्रूर जी आए और रथ लेकर के इधर पहुंचे। कहाँ? मथुरा नगरी में प्रवेश किया। मथुरा नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही सब ग्वाल बाल साथ में मथुरा में जब प्रवेश किया तो हुआ क्या, चारों तरफ हाहाकार मच गया। ब्रज से 2 बालक आए हैं। चारों तरफ माताओं बहनों को पता चला, सब देखने के लिए। कैसे? देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार समाचार पाए। सबको पता चला जैसे राम जी पहुंचे थे जनकपुरी में, वैसे ही दोनों बालक इतने सुंदर ग्वाल बालों के साथ देखन नगर भूप आए, देखन नगर भूप सब आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। सबने क्या किया? आए धाम का सब त्यागी, आए धाम का सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम जान सब त्यागी। सब दौड़ पड़े। क्यों? मनोरंकन दिलूटन लागी, मनोरंकन दिलूटन लागी। हुआ क्या? निरखी सहज सुंदर देव भाई, निरखी सहज सुंदर देव भाई। कृष्ण और बलराम को देख करके आज मथुरा नगर की समस्त नारियां, समस्त भक्त वृंद आनंदित हैं। क्यों? निरखी सहज सुंदर देव भाई, निरखी सहज सुंदर देव भाई। मोहि सुखी लोचन जल पाई, मोहि सुखी लोचन जल पाई। अंदर ही अंदर आनंदित है। क्यों न हो? वो मुरलीधर आज मथुरा में निकल रहा है। जय जयकार है भक्तों की। और माताएं क्या करती हैं? तो घर से नहीं निकल पा रही। नई बहू घर से बाहर कैसे निकले? तो खिड़की खोली, मानस में लिखा, जैसे राम जी का वैसे कृष्ण जी का। क्या? जुबती भवन झरोखा लागी, जुबती भवन झरोखा लागी। मेरे कहीं कृष्ण रूप अनुरागी, मेरे कहीं कृष्ण रूप अनुरागी। कितने सुंदर सावला सलोना, जैसे वो गीत ना है, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, तुम्हें न मिला मिला, तुम्हें न मिला मिला, तुम्हें न सरकार गीत बहुत है। देखो खाने को समय दिनेश भैया सुनाते हैं आप लोगों को, बहुत गीत है, सुनाते रहे। जब आप लोग जाते हो सब सुनते रहते, कथा से जुड़े थोड़ा बहुत आनंद लेते रहे। इधर कहूँ सती असतो तनुधारी, कहूँ सती असतो तनुधारी, जो मोह यह रूप निहारी, जो मोह यह रूप निहारी। जो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, राम को कृष्ण को देख करके कहूँ सती असतो तनुधारी। शिव जी कहना है पार्वती से, इतने सोहरे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। कौन? राम और कृष्ण। कहूँ सती असको तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। अरे
प्यार कर ले। और अगर सामने साक्षात वो सामने सूरत आ जाए, ये लड्डू गोपाल दे करके तो मन होता है कभी कभी दिल से लगा ले, और अगर वो आ जाए तो हमें लगता है हम आप कुछ कह नहीं पाएंगे। शरीर बगैर प्राण का हो जाएगा, जान ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है, क्या कहोगे। ऐसा सुनो, कहूँ सती अस को तनुधारी, जो नमो है रूप निहारी, जो नमो है रूप निहारी। सब आनंदित है। इधर क्या हुआ भाई, कपड़े वपड़े व्यवस्थित कर ले। उधर कंस का धोबी जा रहा था, कपड़े की गठरी सिर पे रखी। ग्वालों ने कहा लाला राजा के वहां आए हैं, सब लोग इतना देख रहे हैं तो ड्रेस व्रेस ठीक ठाक कर लें। लाला ने कहा बिल्कुल। धोबी को रोका, कहा मामा। धोबी बोला कि हाँ बताओ। तो कहा मुझे कपड़े चाहिए। क्या तुम्हें मालूम जंगली वाले ये राजाओं के कपड़े तू क्या पहनेगा। तो कहा क्या पहनेगा। कपड़े छीन लिए, और कपड़े छीन लिए। आज वो धोबी उल्टी सीधी बातें कहने लगा। बलराम जी ने कहा कि भैया ये कुछ कह रहा है। तो कहा मैं भी सुन रहा हूँ। त्रेता का बदला इस धोबी के कहने से ही मैंने सीता का त्याग किया था, और अब तब थे मर्यादा में, और अब हम हैं जय जय सीताराम। तो वो वाला बदला इससे ले ले। कपड़े छीन लिए और 2 उंगलियां छुआई, धोबी का कल्याण। अब वाले गाते जाते हैं गोविंदा आला रे आला, तुरंत कहा। बलराम जी ने कहा ये क्या कर रहे हो, ये ब्रज नहीं है, मथुरा है मथुरा। ग्वालों ने कहा देखो लाला बलराम जी अपना दिमाग अपने पास रखो। जब कन्हैया हमारे साथ है तो हमें डरने की क्या बात है। हमारे लिए तो हर जगह ब्रज है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, काऊ का दाती जय, काऊ का दाती जय, गोविंदा तारा रे जो तुम्हारा विरोध करता हो उसको शामिल कर लो। तो वो भी हाँ हाँ ठीक है चलो ठीक है चलो कोई बात नहीं, डरने क्या बात है। अब आगे बात फैल गई कि भैया 2 आए हैं ब्रज से, एक इशारा करता है और दूसरा उंगलियां छुआता है और कल्याण हो जाता है। तो कहा ऐसा। तब तक ये दर्जी ये दुकान बंद कर रहा था। सबने अपनी अपनी दुकान बंद कर दी कि भैया भाग जाओ छोड़ के। एक इशारा करता है, दूसरा 2 उंगलियां छुआता है, कल्याण हो जाता है। अपनी जान सुरक्षित करना है तो भाग चलो। भक्त लोग दर्शन कर रहे, दुष्ट लोग भाग गए, भक्त लोग आनंदित हैं। इधर एक धोबी ने, एक दर्जी ने सुना कि इसका मतलब ये भगवान है और ब्रज में इतना आनंद दिया है तो मैं भी थोड़ी सेवा करूं। तुरंत उसने अपना दुकान खोली और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े होकर बोले प्रभु हम चाहते हैं कुछ सेवा हमारी भी ले लो। बोले बताओ। कहा ये पैरों का पैजामा सिर में पहन रखा है, सिर का कुर्ता पैरों में पहन रखा है, तो हम चाहते हैं इसको थोड़ा सुरक्षित कर दें। भगवान ने कहा तुम करना चाहते हो सेवा तो करो। तो आज दर्जी ने भगवान के कपड़े व्यवस्थित कर दिए। दर्जी ने जब भगवान के कपड़े व्यवस्थित कर दिए तो भगवान बहुत आनंदित थे। बलराम भैया ने कहा ए लाला। बोले हाँ बताओ दाऊ दादा। तो कहा लाला सबको सब कुछ देते रहे, इसको भी कुछ देते चलो। तो बोले इसको ऐसा दे रहे हैं, यहाँ भी तो आशीर्वाद दे रहे हैं, इसको जीवन पर्यंत के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या? कहा जाओ
कलयुग में मैं तुमको आज भी आशीर्वाद देता हूँ, कलयुग में भी देता हूँ। कपड़ा होगा 50 रुपए मीटर, सिलाई होगी 500 रुपए मीटर। जाओ, तुमको आशीर्वाद है। आज भी ऐसी दशा है, कपड़ा चाहे जैसा हो, सिलाई कितनी महंगी है। भगवान का आशीर्वाद है भाई, भगवान की सेवा की। इधर कपड़े व्यवस्थित करके थोड़ा आगे बढ़े। कुब्जा तिबक्रा 3 जगह से टेढ़ी आज हाथों में अंगराग चंदन लेकर के कंस के दरबार में जा रही है। कंस के दरबार में जा रही है। लाला ने देखा, दूर से कहा, ए सुंदरी। कुब्जा को लोग चिढ़ाया करते थे, रोज परेशान किया करते थे। आज जब किसी ने उसे दूर से कहा, ए सुंदरी रुकना, तो बिलो के कुब्जा युवती वरानना। भगवान ने कुब्जा को देखा, 3 जगह से टेढ़ी तिबक्रा, याद किया, कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही है। आज कुब्जा ने मुड़ करके देखा कि आवाज कहाँ से आई। रोज तो मुझे बच्चे परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, मुझे कहते थे कुबरी, तिबक्रा, लंगड़ी, सब मुझे कहते थे। आज कोई ऐसा आ गया जिसने मुझे सुंदरी कह दिया। मुड़ करके देखा तो सलोनी सूरत देख करके, मधुर दर्शन देख करके आज वो तिबक्रा माता कुब्जा देखती रह गई और कहा कि लाला, अगर तेरा आदेश हो तो ये कंस के लिए चंदन लेके जा रही थी, ये चंदन मैं आपको लगाना चाहती हूँ। आज भगवान के तिलक किया है, चंदन किया है, भगवान आज व्यवस्थित हो गए। भगवान को सजा करके आज उस कुब्जा में अपना सौभाग्य बना लिया। इस प्रकार से जब कुब्जा आनंदित हुई, भगवान चलने लगे तो बलराम जी ने कहा, लाला सबको नगद दक्षिणा देते चले हो तो फिर माता को क्यों छोड़ रहे हो। तो भगवान ने तुरंत बुद्धि में, दाढ़ी में उंगली लगाई, पैर के नाखून से नाखून को दबाया और धीरे से झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी तिबक्रा आज भगवान की कृपा से एक सुंदर स्त्री बनकर के तैयार हो गई, भगवान की चरणों में गिर गई और भगवान के दर्शन का उसे सौभाग्य मिला, आशीर्वाद मिला। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अथ प्रजंगा जपथे नमाधवः स्त्रियंग्रहीतांग विलेप भाजनः विलोकि कुब्जा युवती वराननः प्रप्रच्छोयांतं प्रसन्न प्रसततः। आज कुब्जा को प्रतिकृत्य करके भगवान अब राज दरबार में पहुंचने वाले हैं। इधर सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है। आज कुबलिया पीर हाथी को शराब पिला करके बदमस्त किया गया कि भगवान आएंगे, उनको समाप्त कर देना, दोनों बच्चों को समाप्त कर देना, ब्रज के वो छोरा आएंगे उनको तुम्हें मारना है। और कुबलिया पीर हाथी चारों मुष्टिक पहलवान तैयार हैं कि आते ही समाप्त करना है। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम के साथ में ग्वाल बालों से कहा, तुम लोग यहीं रुक जाओ, हम थोड़ा अंदर तक जांच करेंगे, साथ में चलोगे, क्या फायदा है गेहूं के साथ में घुल फिर जाए। ग्वाल बाल भाई तुम लोग यहीं रुक जाओ। सब रुक गए। भगवान अंदर जाना चाहते हैं। रास्ते में कुबलिया पीर हाथी ने आज जब देखा शराब में नतमस्त हाथी, भगवान ने देखते देखते, उसका समय कम है इसलिए मैं भी थोड़ा, बोले भागवत भगवान की जय। आप लोग चाय भी पीते रहो, कथा भी होती रहती है, समय का ध्यान रखते हैं। अभी कृष्णपड़ी की सजीव झांकी दर्शन भी है, उसके बाद में सुदामा चरित्र भी है, कथा। तो कहने का मतलब कुबलिया पीर हाथी को समाप्त किया। दोनों दांत लेकर के दोनों भाई एक एक हाथ में पहुंचते हैं अखाड़े में, जहां चारों मुष्टिक पहलवान एवं चर्चितम संकल्प भगवान मधुसूदन
आस सादात चारु रंग मुष्टिकम रोहिणी सुता। चारों से भगवान कृष्ण और मुष्टिक से रोहिणी जी के पुत्र बलराम जी युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध हुआ और पूरे दम और कदम से पूरी ताकत से आज चारों और मुष्टिक ने भगवान से युद्ध किया। भगवान ने उनको समाप्त किया। गुरु गोविंद भगवान की जय, राधा रानी की जय। और अब भगवान क्या करते हैं, मार तार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। सबको समाप्त करते हुए भगवान एक छलांग लगाई, कंस के पास पहुंचे और कहा, अरे कंस। जो ही देखा कंस को, आज कृष्ण को देख करके कंस भयभीत हो जाता है। और कंस को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में वो बेटा दुर्भाग्यशाली होता है जो माता और मातृभूमि का सम्मान नहीं करता है। संसार में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली बालक वही होता है जो अपनी माता और भारत माता का सम्मान नहीं करता है। बोलो भारत माता की जय। कहा, अरे कंस, याद कर वो समय जब तूने मेरी माता के केस को पकड़ा था, नंगी तलवार हाथ में लेकर के तूने मेरी माता का वध करने का प्रयास किया था। मैं तो ये कहता हूँ, जब भी कोई मेरी माता और मेरी मातृभूमि का सम्मान न करे, मिटा दीजिए उसको। क्यों? हो सो हवास हो गए पिता। कंस ने देखा, होशो हवास हो गए पिता, क्या होगा सोच नहीं पा रहा। मानो यम की बौछार गिरी, होशो हवास हो गए पिता, मानो यम की बौछार गिरी। नाथ पर वार करते करते हाथ से छूट तलवार। कंस के हाथ से तलवार छूट गई। क्यों न छूट जाए, भगवान आज लीलाधारी प्रभु सामने खड़ा है, मेरा कृष्णचंद्र भगवान। आज हाथ से तलवार छूट गई और जो ही तलवार छूटी, भगवान ने मस्तक पे हाथ लगाया, कंस का मुकुट जमीन में गिरा। भगवान ने तुरंत तलवार उठाई और कहा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। अरे कंस, तूने माता का अपमान किया था, आज कंस को वही समाप्त कर देते हैं नारायण प्रभु तलवार से। इतना जरूर कंस की जो शक्ति में समाहित कर लेते हैं। गुलदारीवाधीश भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। कंस का वध करके वसुदेव और देवकी जी के पास पहुंचे भगवान। कहा, पिताजी माताजी आप बताएं। आज देवकी माता और वसुदेव जी ने कहा, लाला अगर तुझे लाना है तो वो जो बच्चे कंस ने मार दिए थे ना, उनका पुनः मुझे दर्शन करा है। आज भगवान तस्यानुजा भ्रातरो अष्टो कबंधा क्रोध का दया, जो कंस के क्रोध से समाप्त हुए थे वो बच्चे मुझे दर्शन करा दो लाला। मैं बहुत दुखित हूँ, मेरे बच्चे अकारण मारे गए, इनका कोई दोष नहीं था। आज भगवान से जब इस प्रकार से निवेदन किया वसुदेव देवकी ने, तो भगवान ने उन बच्चों को ला करके और माता को प्रदान किया। यमलोक जाकर के बच्चों को लेकर आए। ऐसी कथा आती है। आज यहाँ पर भगवान ने अपनी माता को दर्शन देते हुए अब आए। हम लोग 2 बार हरि नाम संकीर्तन और भगवान कृष्ण की विवाह की कथा में प्रवेश करेंगे। कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता जय जयकार है। आए श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
भजले हरि का गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंद भजले हरि का प्यारा नाम है। भजले हरि का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। 1 घंटा मुश्किल से 50 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो मन भजले हरि का प्यारा नाम है कि टेबलेट की बात कर रहे हो कोई जो बीमारी में खाई जाती है? भगवान का नाम ले रहे तो ऊर्जा लगे शरीर में, चाय भी पीछ गया क्या चाहते हो, भगवान का आनंद भी मिल रहा है। तो हर तक एक बार सिर्फ कथा प्रारंभ। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, 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 मन भजले हरि का प्यारा। सत्य बात सबको कड़वी लगती है, किसी से सत्य कहो तो खराब लगता है। वो पोलियो वाला भैया है ना जिसको वो दिक्कत है शरीर में, उससे ज्यादा कमजोर हमारा नहीं। क्षमा करना भाई, हमारे हाथ का वो उसके हाथ पैर कमजोर है फिर भी वो पूरी मस्ती में ताली बजाता है। देखो आप तो कम से कम उसको देख करके तो भगवान ने मेरे हाथ पैर सुरक्षित रखे। क्षमा करना अगर अच्छा न लगे, क्या जाने कब फालिस का अटैक किसी के ऊपर, हमारे ऊपर करना कुछ नहीं, कोई बीमारी नहीं होनी, बस हल्का सा पीछा हो जाए, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, कट सकते हैं। तो इसलिए भगवान की सेवा में इस शरीर को मिला है, तो इस शरीर को सेवा में जैसे भी हो सके समर्पित करते चलो, मेरा ये मानना है। बोलो भागवत भगवान की जय। तो जब ये बात सत्य है तो फिर ताली काहे नहीं बजाते हो? उठाओ पूरे हाथ एक बार, जय हो गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधे रमणी हरि गोविंद जय जय श्री राधे। समस्त गांव के भक्तों का, माताओं बहनों का कल्याण हो। भागवत भगवान भाग्य बिहारी समस्त बच्चों को, बेटियों को, भैया लोगों को सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो। जय जयकार हो आप लोगों की। आए इधर उग्रसेन जी को स्थापित किया गद्दी पे, नाना उग्रसेन जी को, और पुनः माँ देवती से प्रणाम करके आज एक दिन क्या हुआ, भगवान ने कहा कि भाई सब कुछ हो चुका, मैं भी अपनी शादी वादी कुछ रचाऊं। तो शादी के लिए सबसे पहले है बलराम जी। अब बलराम जी की शादी होगी तब तो आगे की शादी होगी। इधर अस्थि और प्राप्ति ये जरासंध की पुत्री और कंस की पत्नी। अस्थि प्राप्ति सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अस्थि प्राप्ति कंसस्य नहीं स्यो भरत सभा मृते भरतर दुखार्थे ये तो पितुर ग्रहण। जरासंध जी के पास पहुंचे दोनों बेटियां और जरासंध से कहा पिताजी उस ब्रज के ग्वाले ने मेरे पति को समाप्त कर दिया। अब बताओ ऐसी सूचना